नमस्कार, मैं हूं आकाश शर्मा। आप देख रहे हैं केटीवी इंडिया न्यूज डिजिटल चैनल। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबर। फरियाद जो है रास्ते में दो मोटरसाइकिल से लड़के आए और उन्होंने हमारे मुनीम को कट्टा अड़ा के और बैग छीन के भाग गए। और आपका तो करीब वो पूरा इतना 2.25 किलो के लगभग सोना था, और मैं समझ सकता हूँ कि उनके ऊपर क्या स्थिति होगी। आप कई बार आए, हम लोगों से मिले भी, और हम लोगों की टीम हालांकि पूरी प्रयास में लगी रही, किंतु वही होता है कि जब तक हमें कुछ मिल ना जाए या सफलता कुछ ना मिल पाए तब तक हम सामने वाले को भी कुछ नहीं कह पाते। और वो भी उनने जो वचन दिया था उस वचन पे पूरी तरह से खरे उतरे। टीम नंबर 1 निरीक्षक भूमिका दुबे, थाना प्रभारी थाना सरायचोला, निरीक्षक राजकुमारी परमार, थाना प्रभारी बागचीनी, प्रधान आरक्षक नंबर 102 यशपाल सिंह। आज हम बात करते हैं मुरैना पुलिस की, मध्य प्रदेश पुलिस की या हमारी पुलिस की। पुलिस का सीधा संबंध अपराध जगत से है और अपराधियों की खोज करना, अपराध का शमन करना पुलिस का दायित्व बनता है। बात की शुरुआत होती है 31 जनवरी 2024 की घटना है। एक कार जौरा से ग्वालियर की तरफ जा रही थी। दोपहर की घटना है। कार में ग्वालियर के एक ज्वेलर्स सोने के व्यापारी का मुनीम बैठा हुआ था और ड्राइवर उसकी गाड़ी चला रहा था। फिल्मी स्टाइल में दो बाइक सवार आए और तमंचे की नोक पर करीब 3 किलो सोना, कीमती लगभग 2.5 करोड़ का, लूट कर ले गए। पुलिस ने उसमें डकैती भी कायम की है। यह घटना 31 जनवरी 2024 की है। तब से लेकर आज 40 दिवस गुजर चुके हैं इस घटना को, और पुलिस ने ये जेवरातों को ढूंढने में धरती आसमान एक कर दिया। व्यापारी प्रहलाद गुप्ता जी हैं ग्वालियर के। उनके 2 करोड़ रुपए का सोना चोरी हो चुका था। उसके बाद आपको सब मालूम है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्वालियर के व्यापारियों ने एसपी ऑफिस में आकर ज्ञापन दिया। काफी हो हल्ला हुआ। सराफा व्यापारियों ने बड़े बड़े ज्ञापन दिए और यहां तक डीजीपी स्तर तक ये व्यापारी पहुंच गए। डीजीपी स्तर तक व्यापारी पहुंच गए, जबकि हमारे मुरैना के पुलिस कप्तान शैलेंद्र सिंह को अपने दायित्व का निर्वहन करना था। ये व्यापारी चाहे डीजीपी तक पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन ईमानदार पुलिस कप्तान ने अपने कार्य को प्रारंभ कर दिया था और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने 2 करोड़ रुपए की जो लूट है, डकैती है, उसका पर्दाफाश कर दिया। अभी तक 7 लुटेरे गिरफ्तार किए जा चुके हैं और ये एक महत्वपूर्ण बात है कि पूरा माल बरामद कर लिया है। अतुल ज्वेलर्स पर भी करीब 6 लाख रुपए की लूट हुई थी और उस व्यापारी को भी पूरे पैसे वापस मिले। यूपी में 70 जवानों की टीम गई थी, 40 गाड़ियां भरकर गई थी और उसको यूपी से गिरफ्तार करके लाया गया। बात अपराध के शमन की नहीं है, बात है व्यापारियों की इतने ढीले रवैये की। ये बात कहना जरूरी है कि लगभग 90% व्यापारियों ने तो पुलिस को एक बंधुआ मजदूर समझ के रखा है। 2 करोड़ रुपए का परिवहन करने वाले व्यापारी प्रहलाद गुप्ता जी ने एक 8-9 हजार रुपए का कोई स्वयं का जो सिक्योरिटी गार्ड है वो कार में नहीं रखा, ना ही रखते हैं। मुरैना में सराफा व्यापारी करीब 28 से 30 के लगभग है। 1-2 व्यापारियों को छोड़कर कहीं भी सिक्योरिटी प्राइवेट नहीं मिलती है। सीसीटीवी तो बड़े बड़े लगा लेते हैं, लेकिन एक किसी बेरोजगार को रोजगार देने की इनकी मन की तमन्ना नहीं होती है। लगभग 28 से 30 रोजगार जो है लोगों को मिलेगा। मतलब पुलिस जहां भी है अपने हड़ताल कर देते हैं और अपना जो दबाव है पुलिस पर बनाते हैं, और पुलिस को चारों तरफ, मतलब ये करते ये लोग हैं जो ढीला जो रवैया अपनाते हैं और पुलिस को अपने दबाव से वो चक्कर गिन्नी कर देते हैं। ये जो है 2 करोड़ रुपए का पूरा सोना जो प्रहलाद जी को मिला था, ये इसके लिए हमारे मुरैना के पुलिस कप्तान, अब यो कहना पड़ेगा भाई, प्रोत्साहन तो देना पड़ेगा। इतनी बड़ी लूट का पर्दाफाश किया है, जांबाज पुलिस कप्तान कह सकते हैं, जिसने यूपी में झंडे गाड़ दिए अपने अपराधियों को पकड़ने के लिए। तो पुलिस कप्तान ने मतलब 40 दिन में 4 टीमें बनाई, जिसमें एक एसडीओपी और 4 टीआई और लगभग 23 आरक्षक, प्रधान आरक्षक को लेकर 40 लोग, मतलब जो 28 लोग बराबर यूपी, राजस्थान और दिल्ली तक भगे और 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया। और पूरा जो सोना है 2 किलो 750 ग्राम एक सोना व्यापारी को लाकर दे दिया।
व्यापारी बड़े खुश थे। व्यापारी ने कहा अरे ये तो बहुत अच्छा रहा, मेरे सामने की बात है, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मेरे सामने हुई और बहुत अच्छे खुश हो रहे थे, पुलिस ने बहुत बढ़िया काम किया। और फिर वही काम होगा, फिर वही जो है ये डील बरतेंगे और फिर अपराधी जो है कहीं ना कहीं डील में ही अपराधी अपने पैर पसारते हैं। जहां पूरी सुरक्षा होती है वहां अपराधी अपने अपराध कारित करने के लिए 100 बार सोचता है। ये कई मीडिया कर्मियों ने एक ये 2 करोड़ रुपए की लूट को उन्हें एक सामान तरीके से निकाल दिया। हाँ भाई, वो 2 करोड़ रुपए की लूट है, कटीवरी हनुमान जी के मंदिर के पास में लूट हुई थी और वो 2 करोड़ रुपए की लूट का जो है पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। लेकिन पुलिस ने पर्दाफाश कैसे किया? पुलिस को प्रोत्साहन देने के लिए 2 शब्द भी उन्हें अपने छोटे मीडिया चैनल हो या बड़े मीडिया से चैनल हो, उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए 2 शब्द पुलिस की तारीफ में नहीं निकाले। मतलब पुलिस जो है अच्छा काम करती है तो बुरी और बड़ा काम करती है तो बुरी। अच्छा काम करने में लोगों को 2 शब्द नहीं निकाले जाते। भाई मैं तो ये कहूंगा मुरैना के पुलिस कप्तान और 28 लोगों की टीम ने एक बहुत बड़ा सराहनीय काम किया है। हमारे प्रिय दर्शक हमारे चैनल को देखते हैं और मेरे इसी बात को लेकर वो सोचते हैं, कहते हैं कि नहीं, मैं जो कहता हूं वो सत्य कहता हूं। हम आपको आज दिखाएंगे कि वो 2 करोड़ रुपए का सोना बहुत सोना था। इतना सोना था कि करीब एक सब्जी की जो बास्केट है वो डलिया में भर लिया जाए। इतना सोना पुलिस ने वहां जब बिछाया तो देखने से लग रहा था कि इतना सोना जो है एक व्यापारी बिना सिक्योरिटी गार्ड के ले जा रहा था। हम आपको दिखाएंगे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो ली थी उसमें एसपी साहब शैलेंद्र सिंह ने क्या कहा। हम आपको दिखाएंगे सोना कितना था और हम आपको दिखाएंगे व्यापारी ने क्या कहा और हम आपको दिखाएंगे कि सराफा व्यापारियों ने इस विषय पे पुलिस को क्या कहा। तो आइए चलते हैं सबसे पहले पुलिस की कॉन्फ्रेंस की तरफ। आपको दिखाते हैं जो लुटेरे पकड़े गए थे वो जो है पुलिस ने अपने गिरफ्तार करके पीआर पे लिए और लुटेरों से जो सोना बरामद हुआ वो आपको बताएंगे और पूरी जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस कप्तान ने दे चुके हैं। तो सिलसिलेवार हम आपको इस घटना की जानकारी प्रदान करते हैं। थोड़ी जो वीडियो है हमारी खबर है वो लंबी रहेगी लेकिन आपको एक एक शब्द की जानकारी पूरी मिलेगी। पुलिस द्वारा बरामद किया गया 2 किलो 750 ग्राम सोने का आधा हिस्सा आप देख रहे हैं। बरामद किए गए 2 किलो 750 ग्राम सोने का दूसरा हिस्सा ये टेबल के इस तरफ रखा हुआ है जो आप देख रहे हैं। ये जो सज्जन आप जो देख रहे हैं इनका नाम प्रहलाद गोयल है, निवासी ग्वालियर और बीपी ज्वेलर्स के नाम से टोपी बाजार में इनकी दुकान है। 2 किलो 750 ग्राम सोना इन्हीं का गया था जो लूटा गया था। हमने इनसे जो वार्तालाप की उसके कुछ अंश हमको हम दिखा रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम प्रहलाद गोयल है। अच्छा, तो आप ग्वालियर के व्यापारी हैं? हाँ, मुराद में हमारा व्यापार। जी। और हम अपने मुनीम के साथ अपने माल भेजा था। दुकान सेलमैनी का काम करते हैं, माल इकट्ठा करके लोगों से फिर हम बेचते हैं गांव में, मतलब शहर में, जैसे जौरा किलारा सबलगढ़ जाते हैं। रास्ते में तो मोटरसाइकिल से लड़के आए और उन्होंने हमारे मुनीम को कट्टा अड़ा के और बैग छीन के भाग गए। लेकिन इसमें पुलिस ने हमारी बहुत मदद करी और पुलिस की घटना है जो 31 दिसंबर 2024 की है। कितना सामान? 31 जनवरी सॉरी, करीब 3.25 किलो माल था। कितना बरामद हो गया? लगभग पूरा हो रहा है। हो गया जी। तो अब आप क्या कहना चाहते हैं? पुलिस ने बहुत सहयोग किया है। पुलिस की वजह से ही हमें पूरा माल मिला है। अच्छा, हाँ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने वो ज्ञापन दिया उसके? नहीं, पुलिस ने बहुत मेहनत की। हमने स्वयं ने देखा इस बात को। पुलिस ने ही मेहनत की है। इसमें ज्ञापन देना एक अलग बात है लेकिन मेहनत करना तो पुलिस का ही काम था। अच्छा से किया पुलिस ने? अच्छा से। जी, मतलब जैसे आपका जब सामान गया था तो कुछ ना कुछ तो धड़कनें आपकी बढ़ गई होंगी और जब आप पुलिस के पास जाते थे तो आपको क्या महसूस होता था और पुलिस ने क्या कहा? आपको घबराहट हुई? तो हमको घबराहट तो रहती थी, बट नेचुरल, क्योंकि माल दूसरों का था ये और हम उसको व्यापार करते थे तो 2 लोगों का हम पे प्रेशर ही रहता था। लेकिन पुलिस के बाद जब भी हम गए एसपी साहब के पास, उन्होंने हमसे कहा कि तुम्हारा एक किल मिलेगा, मेरे रहते हुए कुछ कहीं इधर उधर नहीं होगा। नहीं, पुलिस ने किसने कहा? एसपी साहब ने। अच्छा, तो कैसा महसूस हुआ कि ये सही बोल रहे हैं? नहीं, इनके बारे में सब लोगों ने बताया कि बहुत अच्छे ईमानदार अफसर है, इनके बारे में कभी किसी ने कुछ नहीं कहा। तो आप अपने मन में ये सोच के कम से कम बैठ गए होंगे कि आप माल मिलेगा कि नहीं मिलेगा हमारा? नहीं, एसपी साहब को जज मिलने आए, उन्होंने ये कहा आपको चिंता मत करो, पूरा टाइम चाहे इतना लग जाए। आपको सांत्वना टाइप की बनी होगी, बिल्कुल, है ना? नहीं तो आप तो बिल्कुल गम में चले गए होंगे। बिल्कुल। तो गम में कैसे गए? मतलब आपको ये कैसा लगा जब घटना घटी तब कैसा लगा? अरे आदमी की पहचान निकल जाती है इसमें। हाँ, तो उस समय आप काफी दुखी हुए होंगे। फिर आप एसपी साहब कब मिले? घटना के कितने दिन बाद? दूसरे दिन। तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा आपका मिलेगा, चिंता मत। मिले? फिर उसके बाद लगातार मिलते रहे तो उन्होंने हमेशा ये बता कि आपका पूरा माल मिलेगा। आज मिल गया? तो अब आप जो है अभी आपने कहा तो लगभग कब आप पुलिस को जो धन्यवाद जो आप सार्वजनिक रूप से दोगे, इनाम क्या? वो हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स डिसाइड करेगा। अच्छा, हमारी संस्था है जो व्यापारियों की लड़ाई लड़ती है, वही डिसाइड करेंगे इस बारे में। वो करेंगे, आप नहीं? वही करेंगे। उनके माल तो आपका गया था, जो संस्थान वही करेगी ना।
सर ग्वालियर में व्यापारी के साथ में लिया हुआ भी ज्यादा सोना गया था, कितने आरोपियों की गिरफ्तारी है, किस तरीके से पूरा माल बरामद किया? देखिए, जैसा आप सभी लोगों की जानकारी में है कि एक घटनाक्रम घटित हुआ था जिसमें ग्वालियर में जो एक व्यापारी हैं, आपके सामने बैठे हैं, जो फरियादी थे इस पूरे प्रकरण के, इनके द्वारा सोने के गहने जो हैं वो बनवाकर और इनको ग्रामीण क्षेत्र में बेचने के उद्देश्य से इन्होंने एक गाड़ी में इसको अपने एक ड्राइवर और एक मुनीम के साथ इसको भेजा था। लेकिन कुछ लोगों ने उस गाड़ी का रास्ता रोककर और उसमें कट्टा अड़ाकर जो इनका सामान है पूरा का पूरा सामान इनका लूट लिया। जो सामान गया था वो करीब 2 किलो 750 ग्राम का सोना, जो करीब 1.25 करोड़ के आसपास जिसकी अनुमानित बाजार मूल्य है, वो इनका गया। जैसे ही घटना हुई तत्काल उसको गंभीरता से देखते हुए हमने अपराध पंजीबद्ध किया। अपराध पंजीबद्ध करने के साथ साथ ही हम इस प्रकरण में लगे और इस प्रकरण में जो स्टार्टिंग हमें अंदेशा था कि किस तरह से ये घटनाक्रम हुआ है, तो उसमें जब हमने पड़ताल की तो इसमें हमें जो ड्राइवर है उसकी संलिप्तता हमें इस घटनाक्रम में मिली। उससे जब पुलिस ने पूछताछ की गई तो उसके द्वारा घटना करना कबूल किया और उसके जो द्वारा उसके साथियों के नाम बताए गए, तो पुलिस उसमें लगी और उसमें उसके 2 अन्य सहयोगियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और साथ साथ जो एक अन्य सहयोगी था उसके जो संबंधी थे, रिश्तेदार थे, जिसके पास उन्होंने इसको सहयोग किया था और इसका माल जो रखा था, उसको भी पुलिस ने इसमें आरोपी बनाया। उसके बाद जो हमारे मेन आरोपी थे उनके पीछे हम लोग लगे और मैं इसमें बताना चाहूंगा कि ये बहुत ही मेहनत जो है हमारी टीम्स ने, इसमें हमारे काफी पुलिस फोर्स वाले लगे रहे, करीब हमारे 4-5 थाना प्रभारी, उसके साथ साथ हमारे साइबर क्राइम की टीम और उसके अलावा कई अन्य हमारे सब इंस्पेक्टर्स, ASIs, हेड कांस्टेबल सभी इस मामलों में लगे रहे। और पिछले करीब 1.5 महीने से हम लोग कंटिन्यूअसली मध्य प्रदेश में मुरैना में, भिंड में, ग्वालियर में, उसके साथ साथ इंदौर, राजगढ़, भोपाल और यूपी में इटावा, औरैया, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, इसके अलावा दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में ऐसी कई जगहों पर हम लोगों ने जाकर जहां पे भी हम लोगों को इन अपराधियों की जानकारी मिलती थी उसके बारे में हम लोग पता करते थे और ये पता लगाने का प्रयास करते थे कि वो अभी कहाँ है और जो लूटा गया मशरूका है वो कहाँ है। इसी तारतम्य में पुलिस को इनके बारे में जानकारी मिली और पुलिस ने जो हमारे घटना में संलिप्त 2 आरोपी थे उनको राउंड अप किया, उनसे पूछताछ की गई और उनके द्वारा उनमें से जो एक आरोपी है जो एक काफी पुराना शातिर बदमाश है, पूर्व में भी उस पर कई रिकॉर्ड रहे हैं और उसके जो यूपी से जहां से उसका संबंध था वहां पे उसके जो पिताजी थे उनके द्वारा भी जो सामान है उसको भी बाद में खपाने की नीयत से उन्होंने कई जगह छुपा दिया था। हमने उनको भी पकड़ा और उनकी निशानदेही पे हमने जो मशरूका गया हुआ था, लगभग पूरा मशरूका 1.25 करोड़ का, हम लोगों ने उनसे जब्त करने में सफलता हासिल की। और इसमें हमारी पूरी टीम ने बहुत इसमें सभी जगह बहुत मेहनत की, बहुत कई लोगों से, मतलब काफी संख्या में लोगों से पूछताछ की, उनके रिश्तेदारों से पूछताछ की, लगभग पूरी रिश्तेदारियां उनकी खंगाल ली। उसके अलावा जो जहां जहां उनकी सूचना मिलती थी, कई ऐसा पता चला था कि वो मंदिरों में रहते हैं, तो आसपास के लगभग 100-150 मंदिर हम लोगों ने इस क्षेत्र के पूरे छान मारे थे और लगभग पूरी मेहनत हम लोगों ने जब इसमें की तो उसके उपरांत हम लोगों को इसमें सफलता मिली और लगभग पूरा 1.25 करोड़ का मशरूका इसमें हम बरामद करने में सफल हुए। कितने आरोपी पकड़े गए? इसमें अभी 3-4 आरोपी शुरुआत में हम लोगों ने गिरफ्तार किए थे, उसके बाद 3 आरोपी अभी हम लोगों ने और किए हैं। तो मास्टरमाइंड कौन है इस पूरी घटना का? मास्टरमाइंड कौन है इसमें? इनिशियली जो है सूचना जो थी इनके जो ड्राइवर है उसके माध्यम से और इनका जो पूर्व में एक ड्राइवर रहा था जिसने इस ड्राइवर को वर्तमान में लगाया था, इन्होंने मिलके स्टार्टिंग में इसकी प्लानिंग की थी और उसके साथ साथ जो मैंने आपको बताया कि जो मेन एक आरोपी था जो बाद में जिसको हमने पकड़ा, जो पूर्व में भी जिसके काफी रिकॉर्ड रहे हैं, काफी दुर्दांत अपराधी है, और उसने जब इसमें शामिल हुआ तो फिर उसके बाद एक तरह से पूरा केस को मास्टरमाइंड तरीके से प्लान करके उसको एग्जीक्यूट करने का काम फिर उसका था और उसके पहले उसके और भी अन्य जगहों पर उसके संपर्क रहे हैं, पुराने माफियाओं से भी उसके संपर्क रहे हैं और वो जब यहाँ से फरार हुआ था तो इन लोगों के यहाँ भी हम लोगों को ऐसी सूचना मिली थी कि गया था फरारी काटने के उद्देश्य से, लेकिन क्योंकि पुलिस कंटिन्यूअसली इन लोगों के पीछे लगी थी तो किसी ने भी इनकी मदद नहीं की और अंत में आकर पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया। इस घटना का सूत्रधार क्या ड्राइवर था? हाँ, मतलब
इनिशियली जब हम लोगों ने पूछताछ की तो जो ड्राइवर और मुनीम के कथन थे उनसे हमें संदेह लगा, और उसके बाद जब हम लोगों ने ड्राइवर से पूछताछ की तो फिर हमारे इस मामले की हमें जानकारी। सर ये पूरा माल जो है वो गाँव से बरामद हुआ है या किसी इनमें खपा लिया था? नहीं, इनका पूरा माल इनका रखा हुआ था, क्योंकि पुलिस इनके बिल्कुल पीछे लगी हुई थी, और सभी जगह हम लोगों ने अपने माध्यम से भी, और जो हमारे फरियादी क्योंकि स्वयं भी वो इसी व्यापार में करते हैं, तो उन्होंने भी आसपास सब जगह सूचना करी थी, तो ये संभावना बहुत कम थी कि ये इस माल को कहीं खपा पाए, क्योंकि एकदम नया और बिल्कुल ताजा माल था। तो बिल्कुल वही का वही माल हम लोगों को एज सच हमें प्राप्त हुआ है। ग्वालियर के सबसे बड़े सराफा व्यापारी प्रहलाद गोयल का 2 करोड़ रुपए का माल जब पुलिस ने बरामद किया तो ये खबर मुरैना के सराफा व्यापारियों को लगी, तो उन्होंने अपने चैनल के माध्यम से पुलिस को 2 शब्द कहे। आइए हम आपको दिखाते हैं मुरैना के सराफा कमेटी के व्यापारियों ने पुलिस के बारे में क्या अपनी भावनाएं व्यक्त की। अशोक कुमार ऊपर सराफा एसोसिएशन मुरैना। हमारे यहाँ पर आज से करीब 1 सवा महीने पहले तारीख 1 फरवरी के लगभग बागचीनी चौराहे के पास हमारे सराफा व्यापारियों का के साथ डकैती डाली गई थी, जिसमें हम लोगों ने एसपी साहब को ज्ञापन दिया। उन्होंने हमारे ज्ञापन को पूरी तरह से दिया और पूरी तरह से कार्रवाई में लगे हुए थे। दिन तो खैर बहुत हो गया, लेकिन उन्होंने अपनी फुल टीम के साथ लेकर एडिशनल एसपी, सीएसपी साहब, टीआई साहब सब ने मिलकर बहुत शीघ्रता से हमारे माल को बरामद किया, हमारे व्यापारी भाइयों को आश्वस्त किया और उन्होंने हमारी हर तरह से मदद की। उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि ये चोर कितने भी दूर तक भाग जाए लेकिन ये मेरे यहाँ से बच नहीं पाएंगे, क्योंकि ये कभी कभी क्या होता है कि कुछ डकैतियाँ, चोरियाँ इतनी हमारे उससे थोड़ी दूर जरूर हो जाती हैं, लेकिन हमारे लिए संभव नहीं है। हर तरह का प्रयास करके उन्होंने उन चोरों को पकड़ा, माल बरामद किया। इसलिए हम अपनी सराफा एसोसिएशन और व्यापारी संघ की तरफ से हमारे एसपी साहब शैलेश सिंह चौहान, हमारे एडिशनल एसपी साहब, हमारे सीएसपी साहब, हमारे टीआई साहब और हमारे पुलिस के सारे पुलिस अधिकारियों को हम अपनी तरफ से, अपने सराफा एसोसिएशन की तरफ से हम उनको साधुवाद और धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सराफा एसोसिएशन अध्यक्ष राधा कृष्ण यादव। इन लूट की घटनाओं की जो दोनों घटनाएं हुई हैं उनके बारे में जो माननीय चौहान एसपी साहब ने जो कार्रवाई की है पूरी टीम के साथ, पूरी सफलता की है, उसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। इनके बारे में समय समय मिलते रहे लोगों से, उनको हम आश्वासन दिया उनको उस काम निपटाने के लिए, वो आज पूरा कर हो चुका है। इसके लिए मैं पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ और कल आके स्वयं मिलकर उनके सम्मान करेंगे। मैं राकेश शर्मा, कार्यवाहक अध्यक्ष सराफा एसोसिएशन मुरैना। आज बड़ा ही हर्ष का विषय है कि हमारे मुरैना जिले में जोरा रोड कटिवरी हनुमान मंदिर पर जो हमारे ग्वालियर के सराफा व्यवसायी भाई की लूट हुई थी, वो लूट का पर्दाफाश आज श्रीमान मुरैना एसपी शैलेश सिंह जी चौहान जी ने उसका पर्दाफाश कर दिया है। हमारे मुरैना के बहुत ही निर्भीक, बहुत ही ईमानदार, बहुत ही कर्मठ एसपी साहब हमारे मुरैना जिले को मिले हुए हैं। मैं अपने पूरे सराफा एसोसिएशन की तरफ से और व्यापार मंडल की तरफ से उन्हें बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देता हूं। हमारा मुरैना का सराफा व्यवसायी, मुरैना का व्यापार मंडल, ग्वालियर का सराफा व्यवसायी एवं ग्वालियर की पूरी टीम और आई थी, एसपी साहब से मिले थे और एसपी साहब ने हमें पूरा आश्वासन दिया था कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, मैं बदमाशों को भी पकड़ूंगा और माल को भी बरामद करूंगा। मुरैना की जो लूट हुई थी उसमें भी बदमाशों को पकड़ा, पैसे पूरे बरामद हुए और वो भी उनने जो वचन दिया था उस वचन पर पूरी तरह से खरे उतरे और वचन पूरा किया। आज व्यापारी भाई मुरैना का बहुत ही सुरक्षित महसूस कर रहा है, बहुत प्रसन्न है और श्रीमान एसपी साहब महोदय के सानिध्य में मुरैना का व्यापारी बिल्कुल निर्भीकता से अपना व्यापार करेगा। और मैं पुनः श्रीमान एसपी साहब, एडिशनल साहब, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। कल कार्यालय पर जाकर के श्रीमान से रूबरू होकर धन्यवाद प्रेषित करेंगे और उनके सम्मान के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। हमने आपको दिखाया कि मुरैना के पुलिस कप्तान ने 3 लुटेरे अभी बरामद किए हैं, 4 पहले पकड़े गए थे। कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लगभग 2 किलो 750 ग्राम सोना बरामद किया और पुलिस ने अपने जो 28 लोग हैं उनकी एक टीम बनाई और 28 लोगों के नाम मैं आपको क्रमशः याद तो रहेंगे नहीं, लेकिन मैं लिख के लाया हूं। उन लोगों को मैं धन्यवाद भी देता हूं अपने चैनल के माध्यम से कि जनता का इतना बड़ा सराहनीय कार्य किया है। वो लोग हैं टीम नंबर 1 निरीक्षक भूमिका दुबे, थाना प्रभारी थाना सरायचोला, निरीक्षक राजकुमारी परमार, थाना प्रभारी बागचीनी, प्रधान आरक्षक नंबर 102 यशपाल सिंह,
प्रधान आरक्षक 759 मनोज पटेल, प्रधान आरक्षक 66 उदयवीर सिंह, प्रधान आरक्षक 880 श्रीदीप सिंह, आरक्षक 1339 विनेश, आरक्षक 677 रोहतास शर्मा। टीम नंबर 2 में है निरीक्षक उदयवान सिंह, थाना प्रभारी दिमनी, आरक्षक 1194 गोपाल चौहान। टीम नंबर 3 निरीक्षक रामबाबू यादव, थाना प्रभारी नूराबाद, आरक्षक 1111 अवकाश, आरक्षक 1144 शक्ति सिंह, आरक्षक 612 शिव प्रताप सिंह, आरक्षक 754 भूपेंद्र सिंह। टीम नंबर 4 नंबर टीम में उप निरीक्षक अभिषेक सिंह यादव, साइबर प्रभारी, निरीक्षक जितेंद्र दोहरे, थाना प्रभारी जेठोरा कला, उप निरीक्षक रामकुमार सिंह गौतम, थाना प्रभारी नगरा, प्रधान आरक्षक 1 मनोज यादव, प्रधान आरक्षक 456 स्वदेश, प्रधान आरक्षक 528 कुलदीप दोहरे, आरक्षक 167 कुलदीप भदौरिया, आरक्षक 373 राहुल कुंतल, आरक्षक 1018 रामकिशन, आरक्षक 1058 प्रशांत, आरक्षक 866 शैलेंद्र जाट और आरक्षक राहुल कुशवाहा। और सबसे अंत में हमारे आरआई कनक सिंह चौहान जी, हमारे मुरैना के लाइन के जो प्रभारी हैं, उन्होंने भी बड़ी सराहनीय भूमिका निभाई। उन्होंने जो दल बल था वो पूरा साधनों को उपलब्ध करवाया। कनक सिंह चौहान ने पूरी टीम के लिए जो भी व्यवस्था करनी थी वो कनक सिंह जी ने बहुत अच्छा सराहनीय कार्य किया। ये सभी 28 लोग, जिसमें एसडीओपी भी है जोरा, सभी लोगों ने अच्छा कार्य किया है। मैंने इसलिए नाम पढ़े क्योंकि इस प्रकार की घटना एक ऐतिहासिक घटना है जो 2 करोड़ रुपए की लूट का पर्दाफाश किया था। हमारे शैलेंद्र सिंह जी ने अच्छा कार्य किया और मैं आशा करता हूं चैनल के माध्यम से कि पुलिस जनता के लिए ऐसे ही सदैव तत्पर खड़ी रहेगी और जनता पुलिस पर ऐसे ही विश्वास करती रहेगी। मैं इस रिपोर्ट के लिए आकाश शर्मा, केटीवी इंडिया के लिए सहयोगी मोहम्मद इसरार के साथ मुरैना से। ये थी आज की मुख्य खबर। कल फिर मिलते हैं नई खबर के साथ। तब तक के लिए केटीवी इंडिया न्यूज से आकाश शर्मा का सादर प्रणाम। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन जरूर दबाएं।